गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरे साथ की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा मध्यस्थता अधिकारी मोहिनी मोना जी से, जो कि बताएंगी अगर आपके परिवार में विवाद है तो उसका निवारण कैसे हो। अगर आपके बीच में माता पिता का, भाई बहन का, मियाँ बीवी का विवाद है तो आज आप हमारी इस मुलाकात को जरूर देखें। आइए आज हम आपकी बात कराते हैं नंदनगर स्थित डीएम कार्यालय में मोहिनी मोना जी किस प्रकार कार्य करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपसे मिलाऊंगा मोहिनी मोना जी से। वो हमें बताएंगी क्यों मध्यस्थता की आज जरूरत है। आज हम नंदनगरी के मध्यस्थता केंद्र में, अगर आपके परिवार में किसी तरह का विवाद है, आप आपस में प्रेम से नहीं बात कर पा रहे हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई अपने मियाँ बीवी को लेकर कोई संदेह है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखें और मोहिनी जी से जरूर मिलें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो। आज हम बात करेंगे मध्यस्थता केंद्र के ऊपर। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिनी जी, आप हमें बताइए कि ये जो नंदनगरी का मध्यस्थता केंद्र है, ऐसे दिल्ली में कितने मध्यस्थता केंद्र हैं और क्यों इनकी जरूरत पड़ी है? देखिए, सबसे पहले तो हम मध्यस्थता केंद्र की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जितने भी लोग हैं उनका आपस में विवाद तो हो जाता है, लड़ाई तो हो जाती है, लेकिन ना तो कोई मीडिएटर यानी कि कोई भी पार्टी ऐसा हो जो बीच बचाव कराने वाला हो, और अगर हो तो वो तिल्ली लगाने वाले आपको मिलते हैं। तो ज़रूरत ऐसे व्यक्ति की पड़ी कि जो उन दोनों को समझा सके, बता सके कि कौन कहाँ गलत है और इस लड़ाई का अंत क्या होने जा रहा है। तो एक शीशा दिखाने के लिए मध्यस्थता केंद्र की ज़रूरत पड़ी। मैडम, आजकल आप देखते हैं कि शहरीकरण जो है या मेट्रो सिटी है, वहाँ पे तनाव भरा जीवन है जी। लोग भागा दौड़ी की जो लाइफ जो है हर परिवार की है, तो कहीं आदमी का जो मानसिक तनाव है उसके परिवार पर असर डाल रहा है। बिल्कुल डाल रहा है। मानसिक तनाव की वजह से ही सारी परेशानी आ रही है, और मानसिक तनाव के चलते ही डिप्रेशन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और उससे उनकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं और ज़्यादा विकराल होती जा रही हैं। तो इसी वजह से दिल्ली सरकार ने सोचा कि कोर्ट में समय खराब करने की बजाय ऐसे केंद्र खोल दिए जाएं जहां पर वो अपनी समस्याओं को खुलकर के बता सकें और किसी को उनकी समस्या के बारे में कानो कान खबर भी ना हो सके और समाधान भी मिल सके। मैडम, जो लोग मध्यस्थता केंद्र के अंदर आते हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार का खर्चा देना पड़ता है? जी, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरती है डीडीआरएस की कि अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आपको वकीलों को भी खर्चा देना है, रीडर साहब को भी देना है, और बाकी आपको सबको पता है कि कहाँ कहाँ आपके खर्चे लगाने हैं। डीडीआरएस में आपको 5 नए पैसे का भी खर्चा नहीं होगा और दिल में सुकून ही सुकून होगा। आप बड़ी फेमस हैं कि आप लोगों की बात बड़े प्यार से सुनती हैं और आपने समझाने में भी काफ़ी हद तक मुझे लगा कि हमने कुछ लोगों जो है आयतन से बात करी, सभी लोग आपसे संतुष्ट हैं। उसके पीछे क्या कारण है कि आप अपनी बात इतने अच्छे से समझा पाते हैं? इसके पीछे कारण तो कुछ नहीं है, जो कि परिवार में समस्या आने का एक कारण होता है धैर्य की कमी होना। अगर आप में धैर्य है तो आप सब कुछ कर सकते हो, एंड दैट इज़ द मेन थिंग कि अगर कोई मीडिएटर धैर्य से सुनता है तो पार्टी भी समझती है कहीं ना कहीं कि ये मेरे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, और मीडिएटर, क्योंकि मैं दोनों तरफ की बात को इक्वालिटी से सुनती, कोई बायसनेस नहीं होती कि मैं एक पार्टी की सुनूं और दूसरी पार्टी को लगे कि मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, या उसकी सुनी तो इसके नहीं। तो दोनों को बराबर हम बैलेंस में अगर लेकर के चलते हैं तो वो भी हमें सम्मान देते हैं और हम भी उन्हें सम्मान देते हैं, और समाधान तो फिर निकलता ही है। अब हम जानना चाहते हैं मैडम कि यहाँ पे कितना समय लगता है यहाँ पे आने के बाद लोगों को अपने इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, अगर दिल्ली सरकार ने जितना हमें समय दिया है वो समय सीमा है 3 महीने की, कि 3 महीने में हमको मीडिएशन के हर एक पहलू तक घुस करके और कोशिश करनी है कि असली जड़ तक पहुंचा जाए और उसका समाधान निकाला जाए। लेकिन अगर हमको लगता है कि इसके अंदर चांसेस हैं अभी, तो हम उस समय सीमा को थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं। कभी कभी 1 साल भी लग जाता है हमें, और किसी में अगर हमें लगता है 4 मुलाकातों में, 5 मुलाकातों के बाद इसमें कुछ नहीं होने वाला, तो हम उसको बंद भी कर देते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है मीडिएशन का समय भी खराब करने का। किसी कोई केस में ऐसा होता है कि वो आपसे सहमत नहीं हो पाते, तो उसमें क्या कंडीशन? नहीं, देखो, यहाँ पर
मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए, मेरी तरफ से कभी किसी को कोई भी सजेशंस नहीं होती। मैं उनको सिर्फ आईना दिखाने का काम करती हूँ, बाकी उन्होंने देखना है कि उस चीज़ को वो कितना अपने जीवन में ढालना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो आप अपने इस प्रोफेशन में किस हद तक खुश हैं? कैसा महसूस होता है आज के समय में आपको? क्या आपकी वजह से काफ़ी सारे परिवार बन रहे हैं? एक मुझे कहावत याद आती है कि भैया आप किसी की शादी करा दीजिए, आप परिवार जोड़ना, परिवार बनाना है सबसे बड़ा पुण्य है। और आप यहाँ बैठे बैठे हजारों लोगों को जो बिल्कुल क्या कहते हैं, एक दूसरे को देख शकल भी नहीं देख सकते एक दूसरे की, वो जो बिल्कुल टूटने के कगार पे हैं, तो जब आप लोगों को मिलवाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, वो खुशी सच्ची बताऊं तो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जब यहाँ पर लोग आते हैं, विमेन सेल से आ रहे हैं या थाने से आ रहे हैं, तो वो आपकी बात बिल्कुल सच है कि वो एक दूसरे का ना तो चेहरा देखना चाहते, बल्कि वो ये कोशिश करते हैं कि कोई एक ऐसा पॉइंट मिले और मैं इसका मुंह नोच डालूं या डंडों से इसकी पिटाई कर दूं। वो हालात होती है यहाँ पर। कई बार पुलिस स्टेशन, पुलिस भी आती है यहाँ पर, बट उसके बाद जब उनको धीरे 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 उनको प्यार मोहब्बत से जब बात की जाती है, वो अपनी सारी बातें बताते हैं, उनको मीडिएशन के फ़ायदे जब हम गिनवाते हैं कि आप कोर्ट में जाओगे, दो पार्टीज़ हैं, ए अगर जीत गया तो उसकी जो एलिगेशन उसने बी के अगेंस्ट लगाए थे वो सारे वहाँ पर रखे हुए हैं। बी अगर शादी के बाद किसी और से जब शादी करने जाएगी और डाइवोर्स डिक्री लेगी तो वो एलिगेशन उसके खड़े हुए हैं। इसी तरह से वाइस वर्सा बी का एक। लेकिन हमारे यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अगर लड़की ने कोई लांछन लगाया लड़के के लिए, वो कभी नहीं लिखा जाएगा, ना लड़के ने कोई लांछन लगाया लड़की के ऊपर, कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो होगा क्या कि ये बाहर से जब अंदर आए थे तो लांछन लगाते हुए आए थे, बट ना तो यहाँ पे हमने कोई लांछन लगाया, हमने सिंपल ये लिखा कि इन दोनों के बीच में कोई पारिवारिक मुद्दा था, उसकी वजह से ये इतने दिन से अलग रह रहे थे या वटेवर ये केसेस इन्होंने डाल रखे थे, और अब इन्होंने आपसी समझौते के तहत एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया। खत्म, द एंड। उससे क्या हुआ, एक सेकंड सर, सॉरी, उससे दो फायदे हुए। एक तो आपके पैसे बच गए, दूसरा कोई भी आदमी जीता या हारा महसूस नहीं किया। कोर्ट में एक जीतता है एक हारता है, यहाँ पर दोनों लोग जीतते हुए बाहर जाते हैं कि हमारी लाइफ अब सेटल हो गई। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जी सर, वो शायद आपको टच करता है। अक्सर जब हम एक कुर्सी पे बैठे होते हैं तो हमारे पास एक जिम्मेदारी होती है कि सभी पक्ष की पूरी बात सुनें। जी सर। तो जस्ट लाइक हम गार्जियन या कहें कि मदर या फादर की तरह हम चीज़ों को देखते हैं। कभी कभार जो जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं परिवार में कि आप भैया की सुन रहे हो, आप क्या कहते हैं मेरी नहीं सुन रहे मामा, या आप क्या कहते हैं को होता है, तो कभी कभार आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है कि कभी लड़की कहती है कि आपने मेरे पति पर ज़्यादा पक्ष ले रहे हैं, या लड़का कहता है कि आप महिला होने की वजह से, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है, या ऐसी चीज़ों को सामने करना पड़ता है, या करना पड़ता भी है या नहीं? ये रोज करना पड़ता है। जितनी बार मैं यहाँ पे बैठती हूँ उतनी बार ये फर्स्ट टाइम में जो आता है वो यही शिकायत लेके जाता है कि जी क्योंकि आपने, इसने शिकायत की थी, आपने पहले इसको सुना है, मुझे आपने बाद में सुना। तो वो सब मैं करती रहती हूँ। जैसे आज फर्स्ट मीटिंग थी, आज मैंने लड़की को पहली बार सुन लिया और लड़के को कहा बाहर बैठो, और लड़के को बाद में सुना। जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो लड़के को मैं पहले बुला लूंगी, लड़की को बाद में। तो ऐसे करके थोड़ा सा हम सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, किसी के मन में कुछ बात ना आए। और ऐसा हुआ नहीं है आज तक कि लास्ट में जाकर के किसी ने ये कहा हो कि इन्होंने इसकी साइड ली या उसकी साइड ली। मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो मैं और भी पूछूंगा, लोगों से अक्सर पूछता हूँ, मध्यस्थता केंद्र हो या महिला आयोग हो या ऐसी कोई भी संस्था हो, और खासतौर पे जिस कुर्सी पे एक फीमेल बैठी हो, तो जब कोई लड़का हाथ बांध के जाता है या उसे बुलाया जाता है तो उसको ऐसा लगता है यार यहाँ तो हमारी सुनवाई नहीं होगी, या हमसे पता नहीं कैसा व्यवहार होगा। तो लोगों के दिल में भय टाइप से होता है, भय होता है कि यार हमारे साथ क्या होगा। तो आप उन लोगों के लिए कोई संदेश? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भय हमेशा लड़के को रहता है, क्योंकि वो थाना देख करके आया है जहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको सिर्फ डांट पड़ी। लड़की को कुर्सी पर बिठाया जाता है, जो लड़कियां आके बताती हैं कि लड़कियों को कुर्सी पर बिठाते हैं और लड़के को खड़ा रखा। या विमेन सेल में गए, वहां पर भी यही हुआ, महिला आयोग में गए तो भी ये हुआ। तो कहीं ना कहीं एक भय रहता है लड़के को कि मेरी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कानून भी यही कहता है। कानून भी ज्यादातर लड़के के फेवर में नहीं है, लड़की के फेवर में है।
तो उसी डर को हटाने का हमारा सबसे पहला मकसद ये होता है, लड़के को शांत किया जाए, उसको ये समझाया जाए, उसको कॉन्फिडेंस में सबसे पहले लिया जाए कि आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप क्लियरिटी अगर आप मुझे बताओगे तो हो सकता है बीच का हम लोग कोई रास्ता निकाल सकें और कर सकें। और सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी नंद नगरी मीडिएशन सेंटर की यही है कि यहाँ पे हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर साहब भी नीचे बैठे हुए हैं, वो भी और हम भी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी हमारी पार्टी, हमारा कोई भी क्लाइंट, हमारा कोई भी बेनिफिशियरी यहाँ से परेशान होकर के ना जाए। अगर सेटल मुकदमा नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम धैर्य से उसको सुनना चाहते हैं कि एटलीस्ट हम उसको सुन सकें और समझा सकें। तो ये थी हमारे साथ मोहिनी मोना जी, जिन्होंने हमें बताया कि आज के समाज में मध्यस्थता केंद्र की ज़रूरत क्यों है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। हमें कोर्ट और अन्य किसी संस्था में जाने के बजाय मध्यस्थता केंद्र में विश्वास करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जहां आज सभी जानते हैं कि आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ख़राब है, या आर्थिक रूप से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके उतार चढ़ाव उसने नहीं देखे, तो उससे भी बचने के लिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हम अपने परिवार में दोबारा एक साथ रह सकते हैं, या कोई हमारे बीच ऐसा समझदार व्यक्ति आए जो हमारे विवादों को खत्म करे, तो इनके शब्दों में भी और मेरी दिल्ली मेरी शान भी ये कहता है कि आप एक बार जरूर आइए मध्यस्थता केंद्र में। यहाँ आपको मोहिनी मोना जी जैसे, ये मैं कहता हूँ, मेरी दिल्ली मेरी शान का चीफ एडिटर कहता है, आपको ऐसे अधिकारी मिलेंगे जो आपको एक गार्जियन की तरह, एक माता पिता की तरह समझाएंगे। यहाँ कोई उनकी निगाह में ना ही छोटा है, ना ही कोई बड़ा है, ना ही कोई ऊंचा है, ना ही कोई नीचा है, सब यहाँ बराबर हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, सब जीत के जाएंगे, हार किसी की भी झोली में नहीं आएगी। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात के लिए मैं गोपाल राजपूत करण देव गुप्ता के साथ आपसे आज यही विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।